अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है हमारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। जी आज हम बनाएंगे चना दाल की शामी कबाब। ठीक है, वो किस तरह मैं बनाती हूँ सिंपल तरीके से आपके साथ शेयर करूँगी। तकरीबन 3-4 मिनट में बहुत आसानी से बनने वाले मज़ेदार से ये शामी कबाब आपके साथ शेयर करने लगे हैं। ठीक है, ये मैंने लिए चना दाल तकरीबन 1 पाव की जितनी। इसको मैंने 3-4 घंटे पहले भिगो दिया अच्छी तरह धो के साफ़ करके। ठीक है, भिगो के अब मैं एक कुकर में डालूँगी या देचकी में। ठीक है, मैं देचकी में उबालने लगी हूँ। इसके अंदर मैं डालूँगी 3 बड़े प्याज, ठीक है, काट के, 2 इंच का टुकड़ा अदरक का, 5-7 हरी मिर्चें और लहसुन के तकरीबन 10-15 जवे। ठीक हो गया। और तकरीबन आधा किलो के जितने आलू है छील के अच्छी तरह से धो के मैंने जो इसके अंदर डाल दिए हैं। ये नए वाले आलू जो है वो वाले मैंने ऊपर से हल्का हल्का सा छिलका उतारा है। सही हो गया। और ये डाल रही हूँ मैं अंदर सूखे मसाले। सूखे मसाले में मैं दड़ा मिर्च डालूंगी तकरीबन 1 खाने का चम्मच, पीसी हुई मिर्च डालूंगी 1 खाने का चम्मच, सूखा धनिया, ज़ीरा, गरम मसाला सब मिक्स जो है वो मैं डालूंगी तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच। और नमक डालूंगी तकरीबन मैं 1.5 खाने का चम्मच। और हल्दी 1 चम्मच डालूंगी। ठीक है, डालने के बाद इसको आप चाहें तो थोड़ा सा पानी ऐड करके आप कुकर लगा के रख सकते हैं। तकरीबन अगर 1 पाव दाल है तो आप आधा किलो पानी डाल के इसको पकने के लिए रखते हैं। तकरीबन ये 5-10 मिनट में सीटी चलने के बाद अच्छी तरह से हो जाएगी। अगर आप देचकी में मेरी तरह बना रहे हैं, मैं देचकी में बना रही हूँ। ये देखिए जी, मैं डबल पानी डालूंगी। अगर 1 पाव है तो तकरीबन मैं 1 किलो जितना पानी डाल के इसको पकने के लिए रख दूँगी। आलूओं का इस्तेमाल इसलिए मैं इसमें कर रही हूँ क्योंकि आलूओं से जो है कबाब की बेंडिंग जो होती है, बाइंडिंग वो अच्छी हो जाती है, यानी कि बहुत अच्छे से ये तैयार होते हैं। ठीक है, ये देखिए जी, अब मैं बनाऊंगी ग्रीन चटनी। ग्रीन चटनी मैं बनाऊंगी तकरीबन इसके साथ हरे धनिए की, पुदीने की और अदरक की। ठीक है, सही है। ये हमारे घर में बहुत खाई जाने वाली चटनी है जो बच्चे बहुत शौक से खा लेते हैं, पराठों के साथ खाएं। और ये शामी कबाब जो हैं इनके बनाने का बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं क्योंकि हम शामी कबाब जो हैं एक दफ़ा चने डाल के बना के रखते हैं। आप चाहें तो इसके अंदर चिकन इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं कोई चिकन वगैरह नहीं डाल रही, कोई बीफ नहीं, कोई मटन नहीं डाल रही। मैं सिंपल आलूओं से और चना दाल से जो है मैं शामी कबाब जो है वो सिंपल तरीके से और लो बजट में बनने वाले जो मज़ेदार से शामी कबाब होते हैं उसकी रेसिपी जो है मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। और ये देखिए जी, मैं दाल को चेक कर रही थी, सही है कि गली की नहीं, अभी नहीं गली थी। ठीक है, अगर आप कुकर लगाओ तो बहुत जल्दी गल जाएगी, बहुत जल्दी से झटपट से काम हो जाता है। मैं ज़्यादा काम जो है वो पतीली के अंदर देचकी के अंदर ही करती हूँ। ठीक है, ये देखिए जी, इसका सारा पानी जो है वो खुश्क हो गया है और चना दाल जो है वो भी अच्छी तरह से गल गई है और आलू तो पहले ही माशाल्लाह से गल गए थे। ठीक है, ये देखिए जी, बिल्कुल मैंने इसका पानी जो है ड्राई कर लिया है। सही है, अब मैं क्या करूँगी, आप चाहें तो मिक्सी जार में डाल के इसको पेस्ट बना लें। मेरे पास जो है वो अभी नहीं है, मेरे पास वो चॉपर जो होता है इसके अंदर मैश करते हैं, कीमा वगैरह बनाते हैं। मैं इसको सिलबट्टे के अंदर ही पीसूँगी। सही है, देसी तरीके के साथ शामी कबाब बनाना बता रही हूँ आपको। ठीक है, ये देखिए जी, सिलबट्टे के अंदर आप अच्छी तरह से इसका पेस्ट बना लें। नमक मिर्च जो है वो आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। अगर आप ज़्यादा खाते हो तो आप ज़्यादा और ऐड कर सकते हो, नहीं खाते तो इतनी काफ़ी है। ठीक है, जितनी मैंने इस्तेमाल की है। ये देखिए जी, इसका इस तरह की इसकी कंडीशन हो गई थी, लेकिन चने दाल आलू तो बिल्कुल मैश हो गए थे, लेकिन चना दाल जो थी वो थोड़ी थोड़ी कसर थी उसको पीसने में। अभी मैं और पीस रही हूँ सिलबट्टे के अंदर कूनी डंडे के में। ठीक है, ये देखिए जी, इसको अच्छी तरह से साइडों से स्पैचुला की मदद से उतार के दोबारा आप एक दफ़ा जो है वो पेस्ट बना लें। सही है, इसके मैं जो फ़ायदे आपको बता रही थी, इतने ज़्यादा फ़ायदे इसके ये है कि आप बना के एक कंटेनर में रख लें फ्रिज के अंदर और सुबह को बच्चों को जो है टिफ़िन में कुछ भी आपको समझ ना आए क्या दें तो बच्चों को दे सकते हैं। शाम के टाइम चाय के साथ क्या खाएं तो आप निकाल के ये शामी कबाब फ्राई करें और इजी तरीके से आप जो है खा सकते हैं। कभी भी दिल ना करे क्या सालन बनाए तो उठाएं इसको फ्रिज के अंदर से निकालें, फ्राई करें और नान के साथ चपाती के साथ खाएं, बहुत मज़े के लगते हैं चना दाल के जो शामी कबाब हैं। ठीक है, चिकन वगैरह डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए जी, मैंने हाथों की मदद से इसको शेप दी है। मैंने थोड़ा सा हाथों को ऑयल लगाया और इसको जो है मैं शेप देना शुरू कर दी है। ठीक है, और मैं 2 अंडे जो है वो तोड़ के अच्छी तरह से उसको
बीट कर लूँगी। बीटर की मदद से कर लें, चम्मच की मदद से कर लें, ठीक है। मैं चम्मच की मदद से अच्छी तरह इसको फेंट लूँगी। फेंटने के बाद इसके अंदर मैं शामी कबाब की जो मैंने कबाब बनाए टिक्की से बनाए हैं उसको मैं डिप करके तो ऑयल के अंदर मैं गरम करती जाऊँगी तवे के ऊपर, ठीक है। तवे के ऊपर भी, लोहे के तवे के ऊपर भी बहुत आसानी से आप बना सकते हो। आपके पास अगर नॉन स्टिक पैन नहीं है, कोई मसला नहीं है, आप तवे के ऊपर भी बहुत अच्छी कुकिंग जो है इस तरह के शामी कबाब जो है वो बना सकते हैं। मैं आपके सामने बना के दिखा रही हूँ बहुत मज़े से और बहुत मज़ेदार और बहुत अच्छे जो है वो शामी कबाब बन जाते हैं। ये देखिए जी, मैंने एक डाल दिया है। आपने आग को तकरीबन मीडियम से लो रखना है, ज़्यादा तेज़ नहीं करना वरना नीचे से जल जाएंगे। सही है। ये देखिए जी, एक साइड इसकी कितनी ज़बरदस्त हो गई है गोल्डन ब्राउन और दूसरी साइड भी इसकी ज़बरदस्त हो गई। हमने सिर्फ अंडे को कलर देना है, बाकी इसके अंदर जो सारी मटेरियल है वो गला हुआ है। ये देखिए जी इसकी फ़ाइनल लुक, आपको बहुत मज़े के लगेंगे। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। और दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने कैसे शामी कबाब बनाए और किस तरह के आपके शामी कबाब जो हैं वो